वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ लेते हैं वेक्टर एनालिसिस। आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आपके साथ आ भी गई होगी, आज बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा और अच्छा लगता है जब लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छा लगा मुझे। वेक्टर, सिर्फ वेक्टर मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई है वेक्टर एंड 3D के नाम से, ठीक है। वेक्टर 3D फॉर क्लास 12 के नाम से वेक्टर 3D बनाइए, प्लेलिस्ट बनाइए। आप डाल दो ये चीज या आप अमित मैथ्स क्लासेस डालो, तुरंत ही आ जाएगा, ठीक है। सारी वीडियो अपलोड हो जाएंगी, सब 1 बाय 1 देखते हैं। लास्ट टाइम तक मैंने आपको कुछ डिवीजन फॉर्मूले बताए थे या सेक्शन फॉर्मूले बताए थे। उस सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मीडियन वाला, वैसे क्वेश्चन और भी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा, मैं समझा दूं आप लोग को। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया बहुत अच्छा है, कह रहा था पोजीशन वेक्टर ऑफ किसी एक ए बी का पोजीशन वेक्टर दिया गया, मतलब स्थित सदिश दिया गया। डेट मीन जरा देखियो क्वेश्चन ये है, ये ए है, ये बी है। मैं आपको सिर्फ फिगर बना देता तो भी क्वेश्चन तुम्हें आ जाता। कह रहा ए बी एक लाइन है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया, मतलब आप जानते हो इसका मतलब आपको एक पॉइंट कोई ना कोई ओ मानना पड़ेगा। तो ओ से ए गए, ओ से बी गए, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया। तो आपको ओ ए क्या गिवन है, आपको जो ओ ए गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप। क्लियर होगी बात आपको ये बात। आगे आपको ओ बी क्या गिवन है, ओ बी गिवन बेटा आपके पास 3j कैप प्लस 8k कैप। डन हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। अब यहां कहीं सी होगा, या तो आगे या तो पीछे, कहीं पर भी हो, मुझे नहीं पता। तो सी का पोजीशन वेक्टर निकालो। अगर वो इस लाइन को किस हिस्से में डिवाइड कर रहा हो, मान लो सी पॉइंट ये 2 और 3 में कट कर रहा है, 2:3 में इसको कट करता है। तो सी का पोजीशन वेक्टर आप लोग फाइंड आउट करो। चलो इसको इससे मिलता है, देख ला। डन हो गया। आप सबको मालूम है ये फॉर्मूला, आपको मैंने कल डिवीजन फॉर्मूला बताया था, सेक्शन फॉर्मूला। बोलो क्या होता है भाई, ओसी वेक्टर बराबर आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है भाई, ये दिस इंटू दिस, याद आ गया। 2 इंटू ओ बी वेक्टर, 3 इंटू ओ ए वेक्टर, अपॉन में क्या आ गया 2 प्लस 3। ओसी वेक्टर इक्वल टू यहां से क्या आ गया ओबी, यहां से ओबी की वैल्यू दी गई, देखो क्या दी गई 3। बताइए ओ ए की वैल्यू क्या दी मैंने आपको 2i कैप प्लस 3 और अपॉन में क्या आ गया 5 आ गया। जरा मल्टीप्लाई कराओ जरा, कितना हो गया 6j कैप और 9 और अपॉन में क्या आ गया 5 आ गया। आगे बढ़ाओ जरा। तो ये क्या जे कितना हो गया 15 हो गया, और ये कितना हो गया, सॉरी ये तो है 6i कैप प्लस 15 j कैप प्लस 16 k कैप अपॉन में 5। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों को, सॉल्व। अब देखो आपको सर ये आई आएगी जुड़ गया, एक्स एक्सिस वाले टर्म एक्स एक्सिस में ऐड होते हैं, वाई एक्सिस वाले टर्म वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस वाले आई कैप में ऐड होगा, जे कैप में और के कैप में। दैट इज क्लियर, गॉट इट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन सरल है, आप लोग कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने इसलिए ऐसा क्वेश्चन एक दे दिया कि आप लोग ये ना कहो सर आपने एक भी क्वेश्चन छोटे नहीं बताए। सिंपल क्वेश्चन नहीं बताने जरूरी होते हैं, लेकिन अब ये आते नहीं है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन भाई लाजवाब है, देखता हूं कितने बच्चे बताते हैं। मैं फिगर बनाता हूं पूरा। द डायगोनल ऑफ किसी भी चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। मैंने मान लिया ये आपके पास एबीसीडी पैरेलल, यहां फिगर बनाना इस तरह। ये एबीसीडी पैरेललोग्राम, देखना क्या मजा आने वाला है आप लोग को इस क्वेश्चन में। इंटरसेक्ट, इसके जो डायगोनल वो एक दूसरे को पी पॉइंट पे काटते हैं। ये लाइन मिलाई आपने इसको और इसको ये मिलाया, कहां कट कर रहे हैं, अरे वाह, ये पी पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, ठीक है। ओ इज एनी पॉइंट इन इट एक्सटीरियर, और बाहर काटते हैं, तो बात काटने दो, एक्सटीरियर नहीं हो गया, दिखा दो इंटीरियर हो गया, एक एक्सटीरियर नहीं होना। ये बच्चे का होता, अच्छा हाँ, कोई नहीं काट नहीं है, ओ इज एनी पॉइंट, ओ दूसरा एक पॉइंट जो है वो बाहर है,
ओ कोई बात नहीं, प्रूव दैट द वेक्टर ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी बराबर ओ पी। मान लो कोई यहाँ पर वही पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है, ये पोजीशन वेक्टर ओ है। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, सुनना। तो ओ ए ओ बी ओ डी ओ सी और एज वेल एज ओ पी। फिगर ये बना, आपको लग रहा है बड़ा कठिन, हमने कठिन नहीं बना, फिगर अच्छा लग रहा होगा आपको, लेकिन देखने में बड़ा कठिन लग रहा है बहुत सरल। अब कह रहा है ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी बराबर ओ पी, लेके दिखा दो। आप लोग जितने लोग क्लास में हो सब लोग अपने फीडबैक बताओ, फीडबैक बताओ कि आपने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उससे कितना आपको आया है, ये देखते कितना आपको आ सकता है या कितना समझ में आया है, मेरा देखना चाहिए। अगर आप लोगों ने अच्छा बता दिया तो हम समझ जाएंगे यही आपका फीडबैक तो तुम लोग बोल देते हैं कि हाँ अच्छा समझ में आ गया, आगे देखते हैं क्वेश्चन कितने लोग करके दिखा सकते हैं, तब हम समझ जाएंगे। अगर बता दिया तो हम समझ जाएंगे हाँ आता है, वो प्लस फीडबैक हो जाएगा मेरे लिए, पॉजिटिव हो जाएगा, वरना फिर निगेटिव है ही है। फिर चलो बताओ यार कितने लोग हैं, लाइव चलने दो, बताओ कोई है क्लास में, कुछ भी गलत सलत कुछ भी, ये मत सोचना कि बेइज्जती होगी यार, बच्चे ही हो, अलग नहीं हो। कोई बताओ, कोई भी आंसर कुछ भी बताओ जी, कैसे करें इसको। ए बी पी ये ले हाँ, ट्रायंगल आप दे रहे हो ना, ए पी ओ मतलब वही ले रहे हो, नहीं है बस नहीं है। और बताओ, बिल्कुल आपने सही कहा, आपने दिमाग लगाया, अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा क्या आपने कहा। सर एक ये देखो क्राइटेरिया, ये लेते हैं शेप ओ ए पी बी, इसको देते हैं बन जाएगा। और बताओ, सिर्फ 4 लाइन बस आंसर, 4 लाइन में आंसर, सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन। याद करो, चीजों को समझो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी समझो। आप ये समझो कल मैंने आपको पढ़ाया क्या था कि ये पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट कैसे होता है कि अगर एक लाइन को कोई तीसरा पोजीशन वेक्टर कहीं पर भी उस लाइन को कट करता है, किसी ना किसी रेशियो में कट करता है, अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो पता होता है कोई क्या प्रॉपर्टी ऐसी होती है पैरेललोग्राम की, क्या समांतर त्रिभुज की कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे काम आसान हमारा हो जाए, बताइए। चलो हम इसको बताते हैं आपको, सुनिए। अब उसने बढ़ने बच्चे ने बोला कि बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट कीजिए, सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी। आपको हाई स्कूल का एनसीईआरटी का क्वेश्चन याद होगा, पहले ही क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पहले ही क्वेश्चन तीसरे एक्सरसाइज का था, जो भी एक्सरसाइज का हो। जब आप लोगों ने वो पढ़ा था, जब मिड सेक्शन फॉर्मूला था, वहां पर पढ़ा था कि एक पॉइंट आपको दिया पैरेललोग्राम में, इसमें 3 पॉइंट दिए थे, a, b, 2, x, 3, 3 कुछ ऐसे दिया था आपको। ये पॉइंट और डी वाला पॉइंट सारे नहीं दिए, x और y के लिए पूछ रहा था, तो कहता बताइए कैसे सॉल्व होगा। तो आपने क्या किया था, जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। दैट्स मीन, सुनो, मान लो ये पैरेललोग्राम है, तो इसका ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, लेकिन बराबर भागों में बांटते हैं। मान लीजिए अगर ये 10 है तो ये 5 और 5 कट करेगा, और अगर ये मान लो 12 है तो ये 6 और 6 होगा। मतलब ये जो P पॉइंट है, इस AC का भी मिड पॉइंट है, एंड आल्सो BD का भी मिड पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट है ये कौन, P। क्लियर, पक्का। अच्छा, इसको रख करते रहा, तो यही से बातें समझाओ। ये फिगर बड़ा दिक्कत कर रहा है, लेकिन मैंने कहा ना, आप एक बार ध्यान हो, आपको प्रॉपर्टी सब कुछ आ जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा, P लाओ, P इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। कैसे मिड पॉइंट, बाई प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, बाई प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक, शॉर्ट में लिख दिया। किससे, समांतर चतुर्भुज की गुण से ये दो, ये पॉइंट कैसा होता है, AC और BD का मिड पॉइंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं डिवीजन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहला लाइन एक ये खींची आप लोगों ने, ये पॉइंट क्या था आपके पास, देखो ये था सॉरी ये था B और ये था, और ये पॉइंट देखो P था कि नहीं था, और यहां पे आप लोगों ने O माना हुआ था, ऐसे करके आप देखो। तो ये बराबर भागेगा, बांटेगा तो सब 1 1 मान लिया हम लोगों ने।
बराबर मतलब मिड पॉइंट होता है। तो बताइए ओपी का मान कितना आता है, फिर सबको मालूम है ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ओबी वेक्टर प्लस और बाई। हम सब क्लियर हो गया, अमित क्लियर हुआ। तो अब मैं आपसे कहता हूं ओबी वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ओपी वेक्टर। इक्वेशन नंबर सिमिलरली कैसे होगा, सिमिलरली इसकी बात करोगे तो क्या आ जाएगा, ओए वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर इक्वल टू 2 ओपी। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को, तो क्या आ जाएगा, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड, ओए प्लस ओबी प्लस ओसी प्लस ओडी इक्वल टू क्या आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। आंसर, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सबसे ज्यादा उस जो आपको अभी क्वेश्चन पीछे बताया था कल लास्ट टाइम पे, कंकरेंट होते हैं मीडियन वाले में, उससे भी ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो गलत नहीं है। 3 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन। चक्रा तुम लोग को दिमाग तब खराब कर देगा, दिक्कत तुम्हारे पास तब आ जाएगी, हमारा दिमाग चकरा जाएगा जब ये फिगर बन जाता है, ये वाला ओ से हो, लगता है ये क्या बना दिया, हमने बनाया नहीं, उसने नहीं बनाया है, मैंने खुद ड्रॉ किया है, ऐसे ऐसे करके खुद ड्रॉ किया है। यार खुद के हटा दो, प्रॉपर्टियां याद रखनी, एक स्टेप आगे सोच के चलना है आपको। क्लियर हुआ? चलिए सुनिए, ये क्वेश्चन हुए। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और चल रहा है, बच्चा पूछ रहा था बार बार, रोज कहती है सर बता दो, तो आज बता देते हैं। क्वेश्चन क्या, सुनो, गजब क्वेश्चन है, फिगर से पूरी चीजें क्लियर करते हैं। ABC is a triangle, ठीक, इन विच, बेटा क्या हो रहा है, ABC is a triangle in which AD, comma BE and CF are median. Then prove that AD vector plus BE vector plus CF vector इक्वल टू 0। ठीक, ये प्रूफ करें, दिखा दो, है ना, ये लगा, ठीक है। मतलब सभी मीडियनों का जितना सम होता है, द सम ऑफ ऑल मीडियन इक्वल टू 0। सब मीडियन का सम जितना होता है 0 होता है। या ये लिख दो, AD प्लस BE प्लस CF बराबर, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी कल भी ये कुछ ऐसा ही कुछ था, लेकिन वो ये नहीं बता रहा था, वो कुछ अलग चीजें बता रहा था। वो ये कह रहा था सभी मीडियन एक ही पॉइंट से होके जाते हैं। तो सुने, ये क्वेश्चन दिया गया, अब इस क्वेश्चन में सुनो और सुनो, क्लास चलती है मैं इसलिए कहता हूं आपको। अब यहां बात आती है BE CF AD बराबर 0, कैसे करें सर, कुछ नया तरीका बताइए। देखो जरा, आप लोग वेक्टर का सम तो जानते हो कैसे निकाला जाता है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी इसे बोलते हैं, ट्रायंगल ला। वही सुनो, अगर मैं आपसे कहता हूं ये D क्या है, आप बताओ पहले, किसका मिड पॉइंट है। तो अगर मैं आपसे कहूंगा BD की वैल्यू निकालो, क्या बोलोगे, BC/2 बोलो कि नहीं बोलोगे। अगर मैं आपसे कहूंगा C बताओ, क्या बोलोगे आप इसे, CA/2। अब सुनना, यहाँ लिख दो जरा, थोड़ा सा क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज जरूर लिख दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, BE, F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, CA, AB, ठीक, मतलब इसके ये मिड पॉइंट, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मिड पॉइंट कैसे बने, और आल्सो गिवन AD, B and CF आर मीडियन। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है हिंदी में, इसको मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है, मिड पॉइंट है इसके जहां पर ये क्या है, माध्यिकाएं हैं,
ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। अगर मिड पॉइंट है तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, अगर बी डी की वैल्यू कहीं आपको फाइंड आउट करनी होगी तो आप इसे ले सकते हो क्या, बी सी बाई टू। कहीं आप लोग को सी की वैल्यू निकालनी होगी तो आप इसे ले सकते हो सी ए, और अगर आपको ए एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो आप इसे ले सकते हो ए बी बाई टू। नो प्रॉब्लम, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी तुरंत आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई अच्छे से? अब देखो जरा, आओ अब छोटे दो ट्रायंगल लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, द सम ऑफ वेक्टर बोल दो, चाहे ट्रायंगल लॉ से बोल दो, त्रिभुज के नियम से बोल दो। क्या होता है, एडी का मान अगर निकाला जाए, एडी वेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एडी की बात करें तो ए बी प्लस, ठीक, ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर। अब जब मेरी बात सुनो, ए बी तो ऐसे रहेगा, ये बी डी वैल्यू क्या आने वाली है, बी डी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपके पास, बी सी बाई टू। क्लियर हो गया बात? क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली अगर आप देखो बीई की वैल्यू क्या आएगी, मेरी बात सुनना। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर आपने एडी लिया है तो ए सी प्लस सी डी क्यों नहीं लिया? कोई बात नहीं, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमो, और अगर क्लॉकवाइज घूमना चाहते हो तो क्लॉकवाइज घूमो। तो हम इधर से इधर जा रहे हैं, आप चाहे तो इधर से इधर से आ जाओ, हम इधर से घूम रहे हैं, इसीलिए मैंने बी डी सी और ये लिया था। आप ऐसे आते तो आप ऐसे लेते, फिर उसकी डायरेक्शन फिर इस तरफ से बनती, इसलिए मैंने ऐसा लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, हमें पता था इसीलिए मैंने बता दिया। अब मैं बीई की बात कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा देखो आपके पास, बी सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब मैं आपसे कहता हूँ बी सी वेक्टर और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी ए बाई टू। और अब निकालो यहाँ पे क्या, सी एफ वेक्टर क्या है बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड ही हो गया। अब सी एफ की बात करें तो क्या आएगा, सी ए, तो तुमने बोला इधर नहीं जाना है, इधर ही जाओ, एंटी के पास घूम रहे हैं ना, सी ए प्लस ए एफ, और ए एफ कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, तीनों क्या करते हम लोग, ऐड कर दे, तीनों को ऐड कर देना। जब तीनों को मैंने ऐड किया तो क्या आ गया, ए डी प्लस बी प्लस, सुनिए, ए बी बी सी सी ए, ये ए बी है, और जब इसको ऐड किया तो ए बी बाई टू, ए बी लिखा हुआ देखो जरा, ये बी सी है, बी सी बाई टू लिखा हुआ, और ये क्या है बेटा आपके पास, सी ए, और ये क्या लिखा हुआ है, सी ए बाई टू। बेटा ये हो गया 3/2 ए बी, 3/2 बी सी, 3/2 सी ए, सब में कॉमन 3/2 आ गया। क्या बचा आपके पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जिससे मुझे बताएगा, बताओ बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, समझ समझ रही है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कैसे, हाँ, ए बी हटाओ ए सी और उसको हटा दो, इसके लिए कितनी बेटा आपके पास अभी, तो इनका सबका सम कितना होता है, और आपको पता है ट्रायंगल में ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू क्या होती है, में से जीरो ही होती है। अगर ना बताओ क्या हो जाएगा, बी बी हटाओ और ए सी प्लस ए सी ए लिखा था, इसको माइनस ए सी लिख दिया, कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, जीरो से मल्टीप्लाई करने में जीरो ही आता है, सबका सम कितना आया। अच्छा सुनो, क्वेश्चन क्लियर हुए, पक्का कर दो। हाँ बच्चों सुनो, तो ये क्वेश्चन हुए, मेरे हिसाब से जो ज्योमेट्रिकल में मुझे क्वेश्चन बताने थे लगभग मैंने सब बता दिए, कुछ एक दो बचे हुए हैं, उनको तो लगा यार सिंपल है, ये भी आगे बढ़ाया जाए तो ये बनेंगे, कुछ ज़्यादा वैसे नहीं। कल आपकी क्लास, कल के क्लासेस में आपको क्या पढ़ाना है, दो वेक्टरों का सम, सबट्रैक्शन, कोलिनियरिटी, ये का स्टार्ट होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला इसी से स्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा ये बोरिंग भी रहता है, लेकिन भाई पढ़ना तो है, तो ये छोटा सा क्राइटेरिया टाइप का खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग ए डॉट बी, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट कल स्टार्ट करें, आज ना रखो, कल पढ़ा, बाय बाय।